गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ई 309 चैप्टर सर्किट ब्रेकर के अंदर टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। उसमें अपन ने इससे पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में अपन ने पढ़ा, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। जब कोई फॉल्ट आता है तो वो दोनों अलग होते हैं, उनके बीच में आर्क पैदा होता है और ये जो ऑयल है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होके उस आर्क को दबा देता है और अपना सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये अपन ने ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर पढ़ा। इस डिज़ाइन के अंदर सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर आते हैं या डबल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर आते हैं, मगर इनका जो वर्किंग है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि इनका टैंक बहुत बड़ा होता है और आर्क ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए एक नए तरीके का इसके अंदर ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ किया गया, इसको बोलते हैं प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, सादा विस्फोटन पात्र प्रारूपित तेल परिपथ वियोजक। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का आंतरिक कोष प्रदर्शित किया गया है चित्र के अंदर। यह सुदृढ़ इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। इसे विस्फोटक पात्र कहते हैं, एक्सप्लोजन पोर्ट कहते हैं, अथवा तेल पात्र कहते हैं। इसके अंदर तेल भरा हुआ होता है। इसके अंदर तेल में डूबे हुए दो संपर्क परिपथ को खोलने तथा बंद करने का कार्य करते हैं। जो मूविंग पार्ट और फिक्स पार्ट होता है वो इसके अंदर अपन खोलते हैं। प्रथम स्थिर संपर्क एक्सप्लोजन पोर्ट के ऊपरी भाग में स्थापित होता है तथा द्वितीय अस्थिर संपर्क मूविंग संपर्क विस्फोटक पात्र के निचले भाग में टिका हुआ रहता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। विस्फोटन पात्र का ऊपरी तथा निचले छिद्र क्रमशः स्थिर तथा अस्थिर संपर्कों को उसकी दिशा में कायम रखता है। दोष अवस्था में जब भी कभी फॉल्ट आता है, जब संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं, तब आर्क उत्पन्न होता है और उत्पादित ऊष्मा से तेल गैस में परिवर्तित होने लगता है। जितनी भी उसमें हीट पैदा होती है उसकी वजह से जो ऑयल होता है वो आर्क की हीट लेके गैस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। परिणाम स्वरूप विस्फोटक पात्र में दाब बढ़ जाता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और इस दाब के कारण तेल के अंदर गैस टर्बुलेंट फ्लो सर्पकारी गति से दौड़ती हुई आर्क को बुझा डालती है। क्योंकि इस एक्सप्लोजन पोर्ट में जगह कम होती है और इसमें तेल भरा हुआ होता है और आर्क की गर्मी की वजह से जब वो तेल गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस एक्सप्लोजन पोर्ट में बहुत अधिक प्रेशर बन जाता है। उस गैसियस प्रेशर की वजह से जितना भी आसपास का तेल होता है वो उसके अंदर तेज़ गति से उस पॉट में घूमने लग जाता है। तो जैसे ही जो आर्क की वजह से जितने भी आयोनाइज मॉलिक्यूल बने थे उस आर्क के आसपास वो हट जाते हैं, जिससे जो अपना आर्क होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, आर्क ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकरों की अभिकल्पना अति निम्न धारा तथा उच्च धारा के लिए नहीं की जा सकती। अपन इसको बहुत कम फॉल्ट करंट पे या बहुत अधिक फॉल्ट करंट पे अपन इसको काम में नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत कम अगर फॉल्ट करंट होगा तो उसमें आर्किंग टाइम अधिक होता है और अति उच्च धारा पर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो अपना वो एक्सप्लोजन पॉट है, विस्फोटन पात्र है, वो फटने का भय रहता है, कोई भी हानि होने का डर रहता है। इसलिए अपन इसको हाई फॉल्ट करंट में काम में नहीं ले सकते। इसलिए इन सर्किट ब्रेकरों की अभिकल्पना सीमित वियोजन क्षमता मतलब लिमिटेड ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए की जा सकती है कि भाई इतना फॉल्ट है और उसके लिए ही ये फिक्स रहेगा। ज़्यादा अधिक फॉल्ट पे अपन इसको काम में नहीं ले सकते हैं। प्लेन एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद आता है क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। जैसा कि अपन ने सिंगल ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर देखा था, उसमें एक पूरा कंटेनर था ऑयल का, और एक्सप्लोजन पॉट टाइप के अंदर एक लिमिटेड एक्सप्लोजन पॉट था। उसी कंसेप्ट को आगे लेते हुए उसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई
जिन्हें बोलते हैं आर्क स्प्लिटर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसके अंदर भी सेम एक्सप्लोजन पॉट की तरह जो स्थिर पार्ट होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, वो टॉप पे होता है और जो मूविंग पार्ट होता है वो नीचे होता है। जैसे ही कोई फॉल्ट की स्थिति बनती है तब ये पार्ट, मूविंग पार्ट फिक्स पार्ट से अलग होने लगता है और उनके बीच में एक आर्क पैदा होने लगता है। ये पूरा सिस्टम ऑयल से भरा हुआ होता है। आर्क की वजह से ऑयल गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो गैस की वजह से तेल के अंदर सर्पकारी या टर्बुलेंट फ्लो होना चालू हो जाता है, जो कि उस आर्क को इधर उधर फेंकना चालू कर देती है। फिर उस मूविंग कॉन्टैक्ट के पास में लगे होते हैं आर्क स्प्लिटर। जैसे जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती जाती है और जैसे जैसे टर्बुलेंट फ्लो बढ़ता जाता है, वो आर्क स्प्लिटर में जाके और लंबा होता जाता है। जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है, उसके ख़त्म होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। यह उक्त वर्णित सादे विस्फोटन पात्र का एक विकसित रूप है। एक्सप्लोजन टाइप को ही अपन ने थोड़ा इसमें आर्क स्प्लिटर लगा के अपन ने इसको एक विकसित टाइप बनाया है, जैसे अपन क्रॉस जेट एक्सप्लोजन पॉट टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। डोस अवस्था में जब चल संपर्क अचल संपर्क से अलग होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, तब आर्क के ताप से ऑयल गर्म होकर ऑयल गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे पात्र में दाब बढ़ जाता है और तेल में हलचल मच जाती है। परिणाम स्वरूप गैस तीव्र सर्पकार गति से आर्क के अक्रॉस आकर आर्क को बुझाने का कार्य करने लगती है। चित्र में प्रदर्शित जब चल संपर्क अचल संपर्क से अधिक दूरी पर पहुंच जाता है, जब उनकी दूरी बढ़ जाती है, तब आर्क की लंबाई बढ़ जाती है। दूसरे स्प्लिटर भी आर्क की लंबाई को बढ़ाकर पतला कर देते हैं। ये जो आर्क स्प्लिटर होते हैं वो भी आर्क की लंबाई को बढ़ाते हैं। इस आर्क को तेल गैस द्वारा शीतलित करके बुझाना सुगम हो जाता है और ये जल्दी से आर्क ख़त्म हो जाता है। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर के 3 पार्ट अपन ने पढ़े। अब इनके कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला है, इसमें तेल विश्लेषण मतलब ऑयल डिकम्पोजिशन से आर्क ऊर्जा का शोषण होता है। दूसरा है, इसमें आर्क के ताप से तेल विश्लेषित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जो आर्क शीतलन तथा आर्क बुझाने का कार्य करती है। तीसरा है, इसमें ऑयल विद्युत रोधन इंसुलेशन का भी कार्य करता है। ऑयल दोनों कार्य करता है, एक तो आर्क को बुझाता है, दूसरा इंसुलेशन का भी काम आता है। फोर्थ इसका एडवांटेज है, इसमें ऑयल हीट ट्रांसफ़र का कार्य करता है, जिससे आर्क बुझ जाता है। पांचवा है, इसमें शून्य धारा के पश्चात ऑयल आर्क स्थान की तरफ बहता है। सिक्स्थ है, ऑयल के उपरोक्त लिखित गुणों के कारण ही उच्च वियोजन क्षमता के ऑयल सर्किट ब्रेकरों का निर्माण लघु आकार में किया जा सकता है। ऑयल की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आर्क क्वेंचिंग करने की, उतने इसका आकार छोटा होगा, उतना ही अपन को कम तेल की जरूरत पड़ेगी। ये घातक प्रचलन सीवियर ऑपरेशन पर भी सफलतापूर्वक कार्य करता है। वायु परिपथ वियोजक की अपेक्षा इसकी कीमत कम होती है, वह इसकी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा से काम करता है। एयर सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा ऑयल सर्किट ब्रेकर ज़्यादा अच्छा है, बट क्योंकि अपन इसके अंदर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ इसके घाटे भी हैं, जिसको इसकी कुछ कमियां हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। पहला है, ऑयल के कारण ऑयल सर्किट ब्रेकरों का अनुरक्षण समय मेंटेनेंस टाइम तथा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत अधिक हो जाती है। इसके मेंटेनेंस करना इजी नहीं होता है। ऑयल को समय समय पर लगभग 1 वर्ष के बाद ही सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा स्वच्छ करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोज होने वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो ऑयल के अंदर ही रहते हैं, उन्हें निकाला नहीं जा सकता, तो उनको साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो इसकी जो आर्क क्वेंचिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑयल वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आकर विस्फोटन मिश्रण बनाता है, वह आर्द्रता ग्रहण भी कर लेता है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कमी रह गई तो क्या होगा, ऑयल लीक हो जाएगा, ऑयल लीक हो सकता है और वायु के अदर गैसेस के साथ मिलकर कोई विस्फोटक पात्र भी बना सकता है। वह आर्द्रता ह्यूमिडिटी भी ग्रहण करके इसकी डिकम्पोजिशन वैल्यू कम हो जाती है। आर्द्रता के कारण ऑयल की पैराविद्युत सामर्थ्य कम हो जाता है, जिसके कारण ये
जो भी आर्क को मिटाने के लिए इसको रखा गया है इसको सही से वर्क नहीं कर पाता है। सर्किट ब्रेकर का अनुरक्षण नियमित रूप से यथोचित समय पर न होने से लघु परिपथन दोष अवस्था इन सर्किट ब्रेकरों के फटने तथा संपर्क पिघलकर जुड़ने की संभावना रहती है। ये भी हो सकता है कि अगर अधिक फॉल्ट आ जाए तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है या ज़्यादा आर्क की वजह से वो कॉन्टैक्ट्स पिघलकर आपस में जुड़ जाए, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसीलिए दूसरे तरीके के भी सर्किट ब्रेकर इजाद करे गए जिनको अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।